जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ज्योतिष में रुचि रखने वाले भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए सप्तम भाव में स्त्री जातिका के मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। शुभ और अशुभ मंगल के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे तो जब मंगल का नाम सुनते हैं और सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो अधिकतर के दिमाग में ये आता है कि इसके मंगल दोष है। मंगल दोष कब बनता है, कैसे बनता है, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। मंगल दोष कुंडली का 12वां भाव, लग्न भाव और चतुर्थ भाव, सप्तम और अष्टम यानी कि 12, 1, 4, 7 और 8 इन स्थानों पर यदि मंगल बैठा हुआ हो तो वो मंगल दोष कहलाता है, यानी कि वो पत्रिका मांगलिक कहलाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मंगल दोष सिर्फ इन स्थानों पर बैठने से ही मंगल दोष नहीं हो जाता है। उसमें एक रुचक नाम जो योग बनता है वो पंच महापुरुष योगों से निर्मित एक मंगल का रुचक महायोग बनता है। साथ ही प्रबल राजयोग भी इन स्थानों पर बनता है। वो कैसे बनता है इसे बताता हूँ। रुचक योग मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। यह यदि केंद्र में कहीं पर भी स्थित हो तो वो रुचक महायोग बन जाता है। रुचक महायोग वाला व्यक्ति या जातिका या जातक जब रुचक योग का निर्माण होता है और सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वो रुचक योग के कारण वो मांगलिक कुंडली नहीं कहलाएगी। रुचक योग में स्वग्रही तो होता ही है। यदि मित्र राशि में बैठा हो या उच्च राशि, इसकी जो उच्च राशि होती है मंगल की उच्च राशि मकर कहलाती है। मकर में भी यदि मंगल बैठा होगा तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। चाहे वो मकर राशि शनि की कहलाएगी और शनि और मंगल पे वैसे ही शत्रुता कहते हैं। तो ऐसे में आप मंगल दोष पर विचार न करें और इसमें प्रबल राजयोग भी बनता है। ऐसे में अब मैं आपको अधिक विलंब करते हुए इसकी शुभता के बारे में बताऊंगा और शुभता के बाद में अशुभ के बारे में चर्चा करूंगा। शुभ कब बनता है? जब मंगल सप्तम भाव में स्वराशि का हो, उच्च का हो या मित्र राशि में बैठा हो तो ऐसा मंगल शुभ कहलाएगा। मंगल शुभ होने के कारण उसमें अद्भुत साहस रहता है। वो जो भी कार्य करती है पूरे मनोयोग से कार्य करती है। अद्भुत साहस होने के साथ ही उसका संबंध मंगल का सप्तम भाव से चतुर्थ जो है वो चतुर्दृष्टि 10वें भाव पड़ती है और सप्तम दृष्टि लग्न पर अष्टम दृष्टि आपके केंद्र के कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ती है। तो ऐसे में ये जो क्षेत्र है, एक तो उसका स्वभाव के बारे में, कर्म के बारे में और वाणी के बारे में, धन बैलेंस वगैरह के बारे में प्रकट होता है। तो शुभ मंगल शारीरिक भाव बताता है। शारीरिक बल, साहस, नेतृत्व क्षमता और जब कभी भारी विपत्ति आ जाए तो उस विपत्ति में भी धैर्य रखने वाली ऐसी महिलाएं होती है। यह रुचक योग पंच महापुरुष जो बनता है वह अत्यंत साहसी, धनी और प्रबल राजयोग होता है। ऐसी महिलाएं राजयोग से अत्यंत प्रभावित होती है और उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह है मंगल के शुभ के परिणाम। अब अशुभ मंगल क्या देता है और कैसे बनता है इसके बारे में बताता हूँ। यदि पहले उदाहरण देता हूँ। मकर लग्न की यदि पत्रिका है तो उसमें सप्तम भाव पर कर्क राशि आती है और कर्क राशि में स्थित मंगल नीच का कहलाता है। तो नीच का मंगल होने के कारण
ऐसी जाति का हैं जो है इनके विचार दूषित हो जाते हैं और गलत निर्णय लेने की क्षमता रहती है इनमें, जो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और यहाँ तक कि अनैतिक संबंध, क्रोधित होना, धूर्त, छल कपट की दशा, नीच का मंगल या जो है यदि यही मंगल शत्रु राशि में बैठा होगा तो यह मंगल ऐसी महिलाओं को हिंसक बना देता है और इसमें पति के विनाश का कारण भी मंगल कहलाता है। तो ये मंगल जो है, मंगल जो नीच का हो जाता है और अशुभ होता है, तो अशुभ मंगल के कारण ऐसी महिलाएं में झगड़ालू प्रवृत्ति की हो सकती है, उसके वाणी में कठोरता हो सकती है और वो जो कर्म करती है वो कर्म शुभ अशुभ क्या करते हैं इसका विचार न करते हुए गलत निर्णय ले लेती है। तो ऐसे में यह है मंगल के शुभ और अशुभ के परिणाम। मंगल जब शुभ होता है तो मैंने आपको बता दिया था कि एक स्त्री कुंडली के लिए यदि मंगल शुभ होगा तो वह प्रबल राजयोग भी बनता है और साथ में रोचक योग भी बनता है। ये तो है शुभ के परिणाम। और अशुभ में जो मैंने आपको बताया है कि वो ऐसी महिलाएं कुरु प्रवृत्ति को हो सकती है और ऐसी महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो सकता है। यह है अशुभ मंगल के प्रभाव। अशुभ मंगल जो है अधिकतर पति पत्नी में झगड़े करा सकता है क्योंकि स्वभाव नहीं मिल पाते, विचार नहीं मिल पाते इस कारण। और नीच जो मंगल होता है उसमें एक जो क्वालिटी होती है वो नीच मंगल की ये होती है कि उसमें बदला लेने की भावना ज़बरदस्त होती है। तो बदला लेने की भावना के कारण ऐसी महिलाएं गलत निर्णय लेते हुए अपने पति से विचार उनके नहीं मिल पाते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न हो सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।